जिंदगी में पहली बार किसी भूत के साथ खेल रहा हूँ मैं। बेवकूफ, भूत को भी तो पहली बार देख रहे हैं ना। इतना खुश भी मत हो तुम दोनों। भूतनी के रूप में मैं बहुत डरावनी लगती हूँ। दिखाऊं क्या? नहीं, ऐसा मत करना। अच्छा, वैसे तुम रहती ही कहाँ हो? भूत का पता थोड़ी ना होता है, मैं कहीं भी रह सकती हूँ। वाह, कितना मजा आता होगा ना तुम्हें। कितनी आजादी है तुम्हारे पास। हाँ, आजादी बहुत जरूरी होती है। इसलिए मेरी मम्मा भी कहती है कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ताकि खुद को जो करना है उसकी आजादी मिल सके। मम्मा, तुम्हारी मम्मी भी है? और वो भी भूत है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। भूत की मम्मा तो भूत ही होती है। लेकिन वो कहाँ है? वो तो घूमती रहती है। उन्हें बहुत लोगों को डराना होता है। हाँ, चुड़ैल की तरह? नहीं, वो बहुत प्यारी भूत है और खूबसूरत भी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग भी गेम खेल रहे हो क्या? गेम? कौन सा गेम? छुपने वाला गेम। ओह, लुक्का छुपी। वो तुम्हें भी पसंद है? हाँ, मैं तो खेल ही रही हूँ। तो तुम ढूंढ रही हो या फिर चुप रही हो? अरे बाप रे, अब क्या करें? अगर माँ ने तुम्हारे साथ हमें देख लिया होता ना, तो उसी ग्लास से सर पे गुमराह कर देती। ये तो पागल है। अच्छा, तुम मेरी बात सुनो। आज रात को ना हम तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाएंगे। आओगी? हाँ, आऊंगी। मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। कहाँ पे आई है? ये हमारी नई दोस्त है। और वो भी भूत। क्या भूत? वो नहीं, वो हम भूत वाला गेम खेल रहे हैं ना, उसमें मैं भूत हूँ। राखी दीदी, वो अम्मा ने ना सादर मंगवाया है। क्या? ओ माँ! क्या हुआ? डर तो ऐसे रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। अब आप ऐसा फेस पैक लगाकर बैठोगे तो डर ही जाऊंगा ना मैं। क्या है? कौन सी चादर चाहिए? कोई भी चलेगा। रुको, देती हूँ। सपना, सपना इधर आओ। सपना लगता है बाहर गया है खेलने। क्या? इतनी बार मना किया है। आदाब। आप सही कह रहे थे वासुदा, भला की खूबसूरत है ये। मैं जो भी कर रही हूँ, मुझे मुस्कान को इस सब से दूर रखना ही होगा। मेरा नाम लकी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, आज पे हम सब फ्रेंड्स। चलो पकड़ा पकड़ी खेले। लेकिन जैसे हम हमेशा खेलते हैं वैसे नहीं, इस बार हम लोग अलग तरीके से खेलेंगे। मतलब जिसको भी पकड़ना होगा वो अपनी आंखों पर ये रुमाल बांध के पकड़ेगा। ओके, पहले तुम्हारी बारी। यस, ओके। कौन है रे तू? थैंक गॉड, मतलब ये मुझे पहचानती नहीं है। खड़ी खड़ी बत्ती सी क्या दिखा रही है? क्या पूछा मैंने? कौन हो तुम? जी, मैं प्रिया। कहाँ रहती हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुमको यहाँ। देखा तो मैंने भी आपको कभी नहीं, खास करके इस भयंकर रूप में तो कभी नहीं। भूत ये, लेकिन उसके सामने मम्मी ज्यादा डरावनी लग रही है। चुप रहो तुम लोग।
एक मिनट। ये तो मेरा रुमाल है। किसने दिया तुम्हें ये? वाह वाह वाह, कलाकार तो बहुत देखे हैं लेकिन अदाकार आप जैसा नहीं। इन्हीं नाजो अदाओं ने तो बर्बाद कर दिया हमें, वरना हम भी थे आदमी काम के। सिर्फ तारीफ करके वापस भेजने का कोई इरादा तो नहीं है ना वासुदा? पेशगी के साथ जरा अपनी वाहवाही भी मिला के दे दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल घोष बाबू, ये लीजिए आपकी पेशगी। वैसे रात काफी हो चुकी है, अगर आप चाहें तो आज रात यहीं रुकने का इंतजाम करवा देते हैं। शुक्रिया जनाब, ये रात तो हमारे दोस्त है, इससे क्या डरना। हम अभी निकल जाएंगे। डर तो हमें लगता है आरती जी, क्योंकि जब इस महफिल में चांद ही नहीं रहेगा तो ये रात अमावस जैसी काली हो जाएगी। बिजली का बिल सही समय से भरा हो तो अमावस जैसी काली रात हो ही नहीं सकती। कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो मम्मी, मैंने उसे मना किया है ना तुम्हें मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए, फिर भी नहीं समझ में आता तुम्हें बात? तुम दोनों को बताती हूँ मैं, इधर आओ। चलो, तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, हमेशा याद रखो। चलो प्रिया, फिर हम लोग खेलते हैं। चलो। हाँ? आप घर जाइए, वो अम्मा ने मुझे एक जरूरी काम दिया है, मैं कपड़े बदल के वो निपटा के आती हूँ। ठीक है, लेकिन संभाल कर आना। हाँ? जी काका। हाँ, ध्यान रखना अपना। जी। मुस्कान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए। मुस्कान, पक्का नीचे कमरे में होगी, वहीं जाके देखती हूँ। मुस्कान, हे भगवान, पता नहीं लड़की कहाँ घूम रही होगी। कल पेपर मिलेंगे ना, खेलने तो आओगी ना तुम? हाँ आऊंगी। प्रिया, हेलो। हाँ मम्मा। बेटा आप कहाँ हो और आपके बच्चे ये आवाज कैसी? मैं आपके कमरे में हूँ, बाहर बहुत ट्रैफिक है इसलिए आवाज आ रही है। ठीक है मम्मा, आप कब तक आओगी? बेटा, मुझे देर होगा, आप ना खाना खा के सो जाना, ठीक है? ठीक है, बाय बेटा। बाय। बच गए। बाय, मैं चलती हूँ। बाय। हे भगवान, कहाँ गायब हो गई ये लड़की? कहाँ ढूंढूं मैं इसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो मुस्कान? ओफो, मैं अभी बाहर से आई, आपकी आने की आवाज सुनी तो क्या चुप। लोमी, आया। जया, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वो पानी पीने जा रही थी। हाँ तो चिल्ला क्यों रही है? अरे यार, ये जया मासी मुझे पकड़वा देंगी आज। दरअसल ना मेरे कान में पानी घुस गया है, तो मुझे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इसीलिए चिल्ला रही हूँ। अच्छा ठीक है, कान में तेल डाल लेना, ठीक हो जाएगा। ठीक है। हमें जल्दी से तुम्हारे कमरे में जाना होगा, क्योंकि आरती दीदी अब कल सुबह ही वापस आएंगी। चल चल चल। जितना टाइम मुस्कान के स्कूल आने जाने में लगता है, उतना टाइम मुझे इस बस स्टॉप पे ही रहना होगा।
मम्मा अब तक नहीं आई? उन्हें सजा तो देनी पड़ेगी, लेकिन जया मासी रात में मम्मा कहाँ चली जाती है? तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम सपना सुजॉय से क्यों मिलती हो? तुम ना उन दोनों से दूर ही रहा करो, वरना तुम गेम हार जाओगी और फिर बाद में मम्मा गुस्सा करेंगी। ओहो जया मासी, आप कितनी चिंता करती हो। चलो अब सो जाओ। ये क्या कर रही हो? सुला रही हूँ। मम्मा कहती है जब इंसान सो जाता है तब उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। शैतान। चलो सो जाओ। गुड नाइट। भाई लड़की इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? चल पूछते हैं। चल। मैडम, ओ मैडम। क्या है? भाग यहाँ से, अपना काम कर। अरे हम तो बस यूं ही। तेरी तो निकल यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। नहीं नहीं चिल्लाना मत, हम तो ये कहने आए थे अगर आपको कोई गाड़ी नहीं मिल रही है तो आपके लिए हमारी गाड़ी है, बोलिए कहीं छोड़ देते हैं। हाँ, इतनी रात में आप यहाँ अकेली, हमें फिक्र हो रही है आपकी। फिक्र हो रही थी? और तेरे घर में जो बीवी बच्चे भाई बहन ये लोग हैं, इन लोगों के लिए चिंता नहीं है? नशा करके घूम रहा है बेवड़ा कहीं का, भाग यहाँ से। अरे मैडम आप तो यूं ही नाराज हो रही हैं। रुक, अरे भाग यहाँ से, भाग भाग। चालू कर चालू कर। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मदद कर रहे थे। अच्छे से सोना बेटा। गुड नाइट मुसु। गुड मॉर्निंग मुस्कान। उठ जाओ। मुझे सोना। तो एक काम करते हैं, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ, तुम तब तक सो जाओ। जया मासी नाश्ता मत आना। क्यों? क्योंकि मम्मा ने मेरा सारे खाने पीने का इंतजाम रखा है। तुम एक काम करती हूँ, मैं भी नाश्ता बनाकर ले आती हूँ, फिर तुम मम्मा और मासी दोनों का मिलाकर खा लेना, ठीक है? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। आप जग गए? हाँ मम्मा, लेकिन आप कब तक आओगे? सुबह हो गई। बेटा मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ, अभी आप उठ जाओ और अपना ध्यान रखना बेटा, कोई आपको देख ना ले। ओके बाय। ठीक है बेटा। बिट्टी उठ जा बिट्टी। अच्छा तुझे नहीं उठना है, कोई बात नहीं, सो जा। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, गाना सुनती हूँ। वाह, बहुत अच्छी चाय है जया। अम्मा ये आरती कहाँ है? ये जो बिस्कुट डुबाया है ना चाय में, खा लो वरना टूटकर गिर जाएगा, यही कहना चाह रही थी मैं। तो क्यों टांग अड़ाती है दूसरों के काम में, अपना काम करो ना। जया तू भी चाय पी ले। नहीं अम्मा, मैंने पी ली। मैं एक काम करती हूँ, सबके लिए नाश्ता बना दूँ। अरे आप लोग कौन हो? किससे काम है भाई साहब? बिजली विभाग से आए हैं कनेक्शन काटने के लिए। क्या?
क्यों? 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा, तो नोटिस भी भेज चुके हैं आपको। 3 महीने से? अरे नहीं नहीं, अभी 3 दिन पहले तो आरती ने बिल भरा है। तो कोई पर्ची या रसीद तो मिली होगी ना, जाइए लेके आइए। हाँ, आरती के कमरे में है, अभी लेकर आती हूँ। लेकिन अम्मा, आरती तो है नहीं और उनके कमरे में तो ताला लगा है। जब वो आएंगी तब दिखा देंगे तो चलेगा क्या? नहीं, या तो पर्ची दिखाइए या फिर हमें बिजली की लाइन काटनी पड़ेगी। आरती महारानी अपने कमरे की चाबी तो किसी को देकर नहीं गई होंगी। अब रहो बिना बिजली के या फिर ताला तोड़ो। ऐसे कैसे ताले तोड़ सकते हैं? अम्मा वो आएंगी तो? क्या? बड़ों के बीच नहीं बोलते। अपना काम करो। चलो सुजैन। पर अम्मा, ये ताला खोलेंगे कैसे? मैं हथौड़ी लेकर आती हूँ, रुक। अरे वाह, आपको ये ट्रिक आती है? मैं भी बच्ची थी, मुझे भी कमरे में बंद किया गया है और मैं भी ताला तोड़ के भागी हूँ। ये तो खुल गया। एक काम कर सुजैन, बिजली का बिल तू ले गया, मैं जाके उनके नाश्ते पानी का इंतजाम देखती हूँ। ठीक? ठीक है अम्मा। शुक्र है, लेकिन अगर सुजैन दीदी ने मुस्कान को देख लिया तो? दीदी, आप चिल्लाने मत, मैं आपको सब समझाती हूँ। वो क्या मुसीबत है, एक बिजली बिल के लिए पूरे घर में हंगामा मचा के रखा हुआ है। अरे आरती अपने पास बिल रखती क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। ये है कौन? ये यहाँ क्या कर रही है? बीबी, वो दरअसल। सुजैन, क्या हुआ बिल का? अरे बिजली विभाग वाले इंतजार कर रहे हैं। दीदी, आप ये बिल लेके नीचे जाओ, फिर मैं आपको सब समझाती हूँ। अरे तुम लोग बिल ढूंढ रहे हो या छाप रहे हो बिल? एक मिनट, बिना प्रॉमिस किए मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे बारे में बाहर कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं गेम से हार जाऊंगी। मासी। मासी? हद है, मतलब तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? उन बिजली विभाग वालों को दोपहर का खाना खिला के भेजेंगे क्या? कहाँ है बिजली का बिल? मिला? राखी दीदी, दूसरों के कमरे में ताक झाक करना आपकी आदत है,
हमारी नहीं तो बिल ढूंढने में टाइम लगता है। सुजैन देखो तुम ज्यादा तुम दोनों ऐसे मूर्ति बन के क्यों खड़ी हो? चलो नीचे चलो। राखी दीदी, आप हमसे उम्र में बड़ी हैं, तो सबसे पहले तो आप ही आगे जाएंगी ना, फिर हम आपके पीछे पीछे आएंगे। यही तो संस्कार होते हैं। वाह सुजैन, तुम्हारी बातें ना कभी कभी मेरे सर के ऊपर से चली जाती है। अब तुम दोनों यहाँ बैठ के गप्पे मत मारना। चलो आओ, अम्मा ने सबको बिगाड़ के रखा हुआ है। पहले से बता देते तो हम पर्ची दफ्तर भिजवा देते, आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं करनी पड़ती। लीजिए आपकी पर्ची। इसमें मैंने क्या किया? अब खुद ही आती है मुझसे मिलने। मुझे लगा था अब बाहर मेरा ध्यान रखोगी, फिर मासी इधर कैसे आई? अब तो मैं 100% बाहर जाऊंगी। तुम नहीं हारोगे मुस्कान, मैं हूं ना। सुजान मासी अब तक नहीं आई, मतलब उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है मैं आज तक किसी भी गेम में नहीं हारी हूँ, और अगर हार गई तो वो खतरनाक नानी मुझे चेन में बांधकर रूम में बंद कर देगी। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं हारने दूंगी। उसका तुम चुप हो जाके। तो अब बताइए जया जी, ये लड़की है कौन और ये यहाँ क्या कर रही है? आपने मुझे पहचाना नहीं? मम्मा के फोन में मेरी फोटो देखी ही होगी मासी। मम्मा, मासी, ये मुझे मासी क्यों बुला रही है? दीदी, ये आरती दीदी की बेटी है, मुस्कान। आरती दीदी की बेटी? पर वो तो पैदा होते ही इतनी सी थी, अब बड़ी हो गई है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी जाके अम्मा को बताती हूँ। सुजैन दीदी रुकिए। मुस्कान, मैं सब संभालूंगी, ठीक है? तुम यही रहना। सुजैन दीदी, तुम रो क्यों रही हो? रोकनी तो और क्या करूं? अगर मम्मा ने आपको देख लिया तो मुझे बहुत मार मिलेगी। इसका मतलब आरती दी तुम्हारी मम्मा है? और नहीं तो क्या। अरे बेटा, वो तो गुस्सा होगी ही ना। पहले वो लोग मुस्कान को ढूंढ नहीं पा रहे थे, अब जया माँ से भी छुप गई तो उनकी हाथ दुगनी हो गई है ना, इसलिए। यस, मतलब हम जीत जाएंगे, है ना मम्मा? सच में आरती दीदी अपनी बच्ची के लिए इतना कुछ सह रही है, वो भी अकेले।
अरे अपनी अपनी आंखें बंद करो, नीम की पत्ती जला रहा हूँ। उस दिन जो सरकारी आदमी आए थे ना मच्छर मारने के लिए, उससे तो कुछ असर नहीं हुआ है, इससे होगा। आरती के कमरे में भी मैं फैला देता हूँ। हाँ। एक मिनट अरे जीसी, आप भूल गए, आरती दीदी को नीम के धुएं से सख्त नफरत है। आप एक काम कीजिए, आप ही दूसरे कमरे में जाके दीजिए, या हम कुछ और करते हैं। अच्छा ठीक है। मासी, आपने किसको कुछ बताया तो नहीं ना? मासी हूँ तुम्हारी, तो तुम्हें ये गेम हारने कैसे दूंगी मैं? आज से मेरी तरह सुजैन मासी भी तुम्हारी टीम में। क्या सच्ची? हाँ, हम दोनों मिलकर तुम्हें ये गेम जीतने में तुम्हारी मदद करेंगी। मैं तो मम्मा के बारे में सोच रही हूँ, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि दो मासियाँ मेरी टीम में आ गई है। हूँ ना मैं खिलाड़ी नंबर 1? 100%। और अगर हम सब मिलकर तुम्हें ये गेम जिता पाए तो हमारी भी जीत होगी। थैंक यू मासी। अरे कहाँ हो तुम सब? आरती आ गई तू? हमें जाना होगा मुस्कान, ठीक है? तुम छुप जाओ। देखो अम्मा, आपके लिए क्या लाई? अरे वाह, आप ना इसमें काला नमक डाल के खाइए, तबीयत यूं खुश हो जाएगी। अच्छा ये बता मुस्कान कैसी है? बहुत खुश है अम्मा, खूब जोर शोर से पढ़ाई चल रही है उसकी आजकल, और आप सब लोगों को बहुत याद करती है। याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती है। सुनना, एक काम करते हैं, अगले संडे को मैं स्कूल चली जाती हूँ, उसे देख भी लूंगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी अम्मा, आप जरा मुझे 5,000 रुपए देंगे? उसके स्कूल में ना अगले शुक्रवार को कुछ वो क्या कहते हैं, स्कूल ट्रिप है। मैं आपको शाम तक लौटा दूंगी। ले लेना, लेकिन अगर अगले शुक्रवार को वो स्कूल ट्रिप पे होगी तो संडे को तो स्कूल में नहीं होगी ना? हाँ कोई बात नहीं, उसके बाद आप जाके मिल लेना। अरे आरती, हाँ? तुम्हें नीम का धुआं पसंद नहीं है क्या? क्या? मैं तुम्हारे कमरे में जा रहा था धुआं फैलाने के लिए, तो जया सुजैन ने मना कर दिया कि तुम्हें पसंद नहीं है नीम का धुआं। क्या जया और सुजैन मेरे कमरे में थे? हाँ। तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? अम्मा देखो ना, ये लोग मेरे कमरे में। अरे तो क्या हो गया, जो कोई अंदर जा भी नहीं सकता? राखी दीदी देखिए, आप बिल लेने गए थे और बेवजह इतना बवाल मचा रही हो तुम। कुछ भी हो, कोई मेरी मर्जी के बिना मेरे कमरे में आए मुझे बिल्कुल भी पसंद है। और अम्मा ये सब कुछ अब समझा दो प्लीज। अरे क्या समझा दूं? मैंने खोला था दरवाजा, बिजली विभाग वाले आए थे बत्ती काटने। अब बिना बिजली के महफिल तो नहीं सजा सकते ना हम। और ऐसा कौन सा हीरा छुपा है तेरे कमरे में जो किसी के जाने पर इतना चिल्लाने लगती है तू? माँ यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। पहले तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, अब अचानक क्या हो गया है? राखी दीदी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ।
बहस करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं आरती। ये जो कमरे हैं ना, इस चार दीवारी के बीच में हम सबके रहने की जगह है, बस घर नहीं है। जाने दो ना दीदी, हम तो बस बिल लेने गए थे। जाहिर है कि इन दोनों ने मुस्कान को नहीं देखा है, वरना अब तक तो हंगामा खड़ा हो चुका होता। हाँ आरती दीदी, आप भी ना और टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी ही साइड हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई मेरे कमरे में जाए, क्योंकि वही तो एक जगह है हम सबके पास जहां हम अपनी मर्जी से बिना किसी दिखावे के चैन की सांस ले सकते हैं। क्यों अम्मा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जहां आरती को लेकर कुछ कहो सब एक हो जाते हैं। राखी जी, प्यार तो हम सब आपको भी बहुत करते हैं। जिस दिन आप सही होंगी ना, उस दिन देखना हम सब आपके लिए एक हो जाएंगे। मम्मा ऐसे नहीं खेलते। अब छोड़ो ना, ये बताओ, जब रूम का ताला खोला गया तब आप कहाँ पर थी? अपने छुपने वाली जगह पर थी ना? मैं आपको कितनी बार बताऊं, किसी ने भी मुझे नहीं देखा। वो लोग अंदर आए, बिल लिया और चले गए थे। आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो मम्मा? मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। पेटी किसकी है? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। एक बात मेरे अब भी समझ में नहीं आ रही कि आरती दीदी ने मुस्कान की सच्चाई हमसे क्यों छुपा कर रखी? शायद इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहती होगी कि मुस्कान को इस जगह की और हम सब की सच्चाई का पता चले। नहीं जया, सच्चाई तो कुछ और ही है, क्योंकि अगर ये बात होती तो आरती दी हम सबको मुस्कान के बारे में बताती, ताकि हम सब मिलकर इस जगह की असलियत उससे छुपा कर रख सके। वो तो है। अब पता नहीं तबस्सुम मम्मा को मुस्कान के बारे में कितना पता है। मम्मा एक बात कहूं? बोलो ना। अब ये गेम में बहुत हुआ, मुझे नहीं खेलना है। अब ऐसे कैसे नहीं खेलना है? जब तक हार जीत का फैसला नहीं हो जाता है तब तक गेम थोड़ी ना खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम गेम ड्रॉ भी तो कर सकते हैं, ना कोई जीता ना कोई हारा। इस गेम में ड्रॉ या हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। आरती दी को जीतना ही होगा। सही कहा आपने। देखो मुसु, अब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। जब तक आपको नए स्कूल में एडमिशन नहीं मिल जाते तब तक आप यहीं पढ़ोगे। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी। मम्मा आप मेरे लिए हॉस्टल ही क्यों ढूंढ लिए? घर से भी तो स्कूल जा सकती हूँ ना। प्लीज कहीं आसपास स्कूल देखिए ना, ताकि यहीं से मैं जा पाऊँ। मुस्कान को किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन मिल जाए और वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि इस जगह की और अपनी माँ की सच्चाई जानने के लिए वो अभी बहुत छोटी है दीदी। हाँ जया, क्योंकि हम सब हारे हुए लोगों के बीच वो बच्ची जीतना चाहती है, और उसका ये हौसला तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसके लिए ये सब एक खेल बना रहेगा। जिस दिन उसे सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, तो पता नहीं क्या होगा। वैसे एक बात बताऊं, मुस्कान के मुंह से मासी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा यार। कितनी कितनी छोटी सी, कितनी प्यारी है वो। हाँ। और ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि आरती दी की बेटी। आरती की बेटी? वो दरअसल अम्मा, आप प्लीज आप आरती दीदी को डांटा मत कीजिए। क्या आप कभी उनके कमरे में तब गई हैं जब वो वहां नहीं होती? मतलब क्या कहना चाहती है तू? उनका कमरा बहुत सूना सूना सा लगता है अम्मा। एक खालीपन सा है उनके कमरे में, ऐसा खालीपन जो शायद उनकी बेटी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में आया है। वो बेचारी किसी से कुछ नहीं कह पाती, बस अंदर ही अंदर
इसीलिए अम्मा प्लीज आप उन्हें मत डांटिए। वैसे अम्मा, आरती दी की बेटी मरी कैसे थी? वो मरी हुई ही पैदा हुई थी। वो घोषदा से बोल दो कि मेरे लिए पान ला दें। क्या सोच रही हो दीदी? मुझे लगता है कि अम्मा बहुत कुछ जानती है आरती दीदी की बेटी के बारे में। प्लीज मम्मा बताओ ना, 4 बार पूछ चुकी हूँ। अगर मैं घर से स्कूल जाऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब बिल्कुल आपकी तरह अपनी मम्मा से इतने सारे सवाल करती थी। और पता है मम्मा क्या करती थी? मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़ी थी तब। मम्मा मुझसे बात ही नहीं करती थी। अगर मैं आपसे सवाल करूंगी तो आप बात करना छोड़ देंगी? पहले बोर्डिंग स्कूल में बंद रहती थी और अभी यहाँ। बाहर की दुनिया कैसी है ये तो मुझे पता ही नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको बताती हूँ बाहर की दुनिया कैसी होती है। एक था फुचका वाला, उसके पास था गोलगप्पे का पानी, तीखा तीखा मिर्ची वाला। एक दिन उसने अपने पत्नी को खिलाया तो मुंह में मिर्ची लगते पत्नी हो गई आग बबूला, कान से निकलने लगे धुआं। फिर पत्नी ने उठाए डंडा और फुचके वाले को दे दनादन जमकर पिटाई की और फुचके वाला दुमदमाकर भाग कर हुआ। फिर जैसे ही वो भागने गया, उसके सामने आ गया एक खूंखार डॉगी। फिर एक तरफ डॉगी, दूसरी तरफ पत्नी। तो वो बेचारा आ गया मेरे पास मदद मांगने। तो सोचो मैंने क्या किया? क्या? मैंने उस डॉगी को अपनी गोद में उठाया और उसको ऐसे गुदगुदी किया। चलो हम दोनों कोई गेम खेलते हैं। हाँ चलो। आम चोरी छप्पन चोरी। सुजॉय कहाँ मर गया है? अरे यार अब क्या खेलेंगे? चलो मैं तो चला, मार खाने का टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है, हम लोग जाते हैं, हम लोग बाद में मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय। ये कौन सी जगह है? लगता है यहाँ पार्टी हो रही है। ये कौन है? कितना अच्छा डांस कर रही है। अरे वो रही अपनी भूत दोस्त। कौन है? दिखाई ही नहीं दे रही।
शांत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए अपनी जगह पे, अभी रोशनी आ जाएगी। शांति से बैठिए। ये अगर उस बिजली विभाग वाले की कारस्तानी हुई ना, तो इस बार उसकी खैर नहीं। वाह 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 वाह, अब तो बिजली को रहने ही दो घोष बाबू। इनके चेहरे का नूर ही काफी है इस अंधेरे में रोशनी लाने के लिए। रघु, जाके मीटर रूम चेक करो। चुप, एकदम चुप। छोड़िए मुझे, आप मुझे पकड़ के यहाँ क्यों लेकर? मुझे जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें? अगर इस तरह पूरे घर में घूमती रहोगी ना तो एक दिन पकड़ी जाओगी। फिर क्या होगा पता है? गेम ओवर। लेकिन मैं तो ठीक है, अगर तुम ये गेम हारना चाहती हो तो मैं अभी जाकर तुम्हारी नानी से सब सच बता देती हूँ। फिर क्या, खेल खत्म, पैसा हजम। अरे वो भूतनी कहाँ गई? लगता है चली गई, लेकिन ऐसे कैसे इतनी जल्दी गायब हो गई? अभी तो यहाँ पड़ी थी। पागल वो भूत है, कभी भी कहीं भी जा सकती है। हाँ वो तो है। कहीं वो खेलने वाली जगह तो नहीं चली गई? चलो देखते हैं। नहीं नहीं, मुझे ये गेम हारना नहीं है। नहीं हारना, पहले घर में टहलना बंद करो। तुम सुजय सपना के साथ खेलती हो, आइसक्रीम खाने जाती हो, इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ भी पहुँच गई? और नहीं तो क्या, और एक बार तुम ये गेम जीत गई फिर जहाँ मर्जी घूमना। छोटी सी बच्ची हूँ मैं, और आप दोनों मस्तियाँ मुझे मिलकर इतना डांट रहे हो। मेरा भी तो मन होता है घूमने का, सबसे मिलने का। हम सब समझते हैं मुस्कान, लेकिन जब तक तुम और आरती दीदी ये गेम नहीं जीत जाते तब तक तुम्हें संभल कर रहना होगा ना। ओके, मैं बाहर नहीं घूमूंगी बस। लेकिन कम से कम ये तो बताओ, वो थी कौन जो वहाँ नाच रही थी? वो एक्चुअली नाचते तो सभी है, तुम्हारी जया मासी, मैं और तुम भी तो नाचती हो, है ना? ऐसे थोड़ी नाचते हैं जैसा वो नाच रही थी। कितना खूबसूरत लग रहा था। अरे मासी, वो अंकल थे कौन जो उन्हें देख रहे थे? वो जजेस होते हैं ना कंपटीशन में, वही थे। जैसे मेरे स्कूल में होता है। हाँ बिल्कुल वैसे ही, डांस कंपटीशन वाले जजेस। वाह, मतलब यहाँ डांस कंपटीशन होता है? मुझे भी एक पार्ट लेने मासी। अरे बिल्कुल, आखिर तुम ही तो हो जो हम सबको जिताओगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें और आरती दीदी को ये गेम जीतनी पड़ेगी, ओके? उसके बाद तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो। ओके, लेकिन कितने सवाल पूछती हो तुम? चलो अब जल्दी से अपने कमरे में जाओ। अगर मम्मा को पता चल गया ना तो पता है ना क्या होगा? हाँ मैं जाती हूँ। हे भगवान, इसको संभालते संभालते तो आरती दीदी की हालत खराब हो जाती होगी। इसके सवाल तो खत्म ही नहीं होते। वही तो, और मैं 100% श्योर हूँ कि कल फिर से वहां जाएगी। तब हम क्या करेंगे दीदी? इसे फिर से रोकेंगे, और क्या। अब मासी कहाँ है तो इसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। लिखो कृपालू। मम्मा, आप कितने हार्ड वर्ड्स दे रहे हो? थोड़ा आसान वर्ड्स भी दो। आसान शब्द तो कोई भी सीख सकता है बेटा, लेकिन अगर आपको सबसे आगे निकलना है ना तो आपको शब्द और रास्ता दोनों ही मुश्किल वाले ही चुनने होंगे। मतलब अगर आप मुश्किल शब्द लिखने की कोशिश नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? अभी लिखो आशीर्वाद। अब लिखो प्रार्थना। अब लिखो परीक्षा। चलो अब मुझे लिखाओ और ये दूध पी लो आप। अगर आपने सारे शब्द सही लिखे होंगे ना तो मैं आपको ये दूंगी। अच्छा, तो आप मुझे रिश्वत दे रही हो? रिश्वत नहीं बुद्धू,
इनाम दे रही हूँ। लो। मम्मी मैं आपका ही बेटा हूँ ना, कि आप मुझे बाहर से उठा के लाई थी? क्या? नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सपना को दो और मुझे एक, ऐसा क्यों? बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी आजकल। इतनी जोर से झापड़ मारूंगी ना कि जबान कट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारे। खाओ चुपचाप से। मेरे सारे वर्ड्स करेक्ट है, सिर्फ 4 ही बचे। अब ये स्पेशल वाली चॉकलेट मेरी। लेकिन ये तो गलत हो गया मुसु। क्या? लेकिन ये तो मुझे आता है, बस छोटी सी गलती होगी। दो, मैं इसे रबर से बिठाती हूँ। लेकिन ये गलत है ना मुसु? हाँ, लेकिन मुझे आते, मैं ठीक करती हूँ। रुको, सुनो मेरी बात। यहाँ आपके पास रबर है इसे मिटाकर ठीक करने के लिए, लेकिन जिंदगी में अपनी गलतियों को मिटाने के लिए कोई रबर नहीं होगा मुसु। जीवन में आप जो भी करो इतना सोच समझ के करना ताकि उसे मिटाने की जरूरत ही ना पड़े। और आप इतनी अच्छी बच्ची है, ये चॉकलेट आपकी। सच्ची? मुझे। अभी मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ओके। आप तब तक पढ़ाई करना और बीच में मन हो तो थोड़ा खेल लेना। ओके। घोषणा, टैक्सी आ गई क्या? हाँ। अम्मा, किसी खास जगह जा रही हो? बैंक जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ओ महारानी, इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? थोड़ा काम था मुझे राखी दीदी, कुछ खरीदी करनी थी, तो मैं जाऊं? बाय दीदी। सही है, इसको कौन पूछेगा इस घर में? जब मन करता है चली जाती है मुंह उठा के कहीं पे भी। शर्मिली जी, शर्मिली जी। नमस्ते। नमस्ते। जी आप मिसेस शर्मिली चट्टोपाध्याय? हाँ। जी मैंने सुना है आप और आपके पति वंचित महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सही सुना है। আমার পতি ঘরে আছে, आइए बैठकर बात करते हैं। जी। परफेक्ट। अच्छा सुन, 15 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहना, हिलना मत, ओके? मैं अभी आई। सुजैन मासी तो भूत लगती है इस फेस पैक में। मासी भूत लगी है। सपना, तेरी आवाज को क्या हो गया? मासी, आपकी आवाज को क्या हो गया? मैं मुस्कान हूँ, मुस्कान। क्या हुआ गुरुजी? आप लोगों को नहीं बताया इन दोनों ने घर पे रहने वाले भूतों के बारे में? भूत, मैं भूत नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। मासी, मासी सुनो तो। चुप कर, भूत नहीं है वो, चुप कर। ये आरती दीदी की बेटी है, मुस्कान। आपकी हिम्मत को सलाम आरती जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। आपकी लड़की की एडमिशन हम जरूर करा देंगे। बिल्कुल, हमारे संविधान के मुताबिक सबको पढ़ने का हक है और ये हक आपकी बेटी से कोई नहीं छीन सकता। शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। शुक्रिया किस बात का, ये हमारा काम ही तो है। अभी एक आप काम कीजिएगा, आप आपका नाम, एड्रेस और आपके मालकिन का नाम और कांटेक्ट नंबर दीजिए।
ताकि हम आपके लड़की का एडमिशन जल्द से जल्द करा देंगे। नाम और पता? लेकिन इस सब की क्या जरूरत है दादा? क्या इसके बिना काम नहीं हो सकता? इसके बिना कैसे चलेगा? ये सब डिटेल्स लगेंगी, नहीं तो हम मीडिया और पत्रकारों को क्या बताएंगे? पत्रकार? लेकिन आरती दीदी की तो। हाँ लोमी, ये आरती दीदी की बेटी है और तुम इसकी मासी, लोमी मासी, करेक्ट ना? लेकिन मैं समझाती हूँ आपको। आओ, सब बताती हूँ मैं आपको। माफ कीजिएगा दादा, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी को पता चले मेरी बेटी कहाँ से आ रही है। मुझे तो लगा था ये सब कुछ गुप्त रहेगा। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम आप जैसों की मदद करते हैं, ये हम मीडिया को बताएंगे तभी तो हमारा नाम होगा। दादा, आप लोगों का तो वैसे ही बहुत नाम है ना यहाँ। देखिए, मैं साफ साफ कहने में विश्वास रखता हूँ। सच तो ये है कि हम जो कर रहे हैं उसको सरकार का इनाम मिले, और ऐसे इनाम गुप्त सेवा करके नहीं मिलते। हम काम ही इसीलिए करते हैं ताकि हमारा नाम हो सके, और सामाजिक सेवा क्षेत्र में जितने भी इनाम है वो सब हमें मिले। और अपने आंसू पोंछ। रो क्यों रही है? इस वक्त किसी को भी मुस्कान के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, स्पेशली इन्हें। ओके, खाना खा। थोड़ा तो खा रहे हैं। रहने दे, जब इसे भूख लगेगी ना तब अपने आप खाएगा। और शाम को अगर कहा तूने कि भूख लगी है तो मार मार के सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम खाओ। चल ना, हम भी जाकर 2-2.5 घंटा सो जाते हैं। मुस्कान के भी सोने का टाइम हो गया होगा, है ना? चल रोक लू। दादा, मेरी बच्ची बहुत होशियार है। वो आरती जी, हमने हमारी शर्त आपके सामने रख दी। आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना हम आपकी मदद नहीं कर सकते। क्या करें आरती जी, हम भी मजबूर हैं।